देखो बच्चों, ये थोड़ा हाँ ट्रिकी अप्रोच से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इसने कहा कि भाई 3 पेन और 7 पेंसिल की जो कीमत है वो 68 रुपीज है। 3 पेन और 7 पेंसिल। यू बोला 9 पेन और 21 पेंसिल की कीमत बताओ। तो इसमें 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। 3 तिया 9 और ये कितना हो गया? 7 तिया 21। तो 3 पेन और 7 का तो आपको पता ही है कितना है? 68। गुणा 3 यहाँ पे, गुणा 3 यहाँ पे, तो गुणा 3 कर दिया तो कितना आ गया? 144। क्लियर क्या? लेकिन ये जो दोनों गुणा बराबर होनी चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? ये दोनों गुणा क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर मान लीजिए 1 2 गुना है 1 3 गुना, फिर ये क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन आपका ये हो जाता 2 पेन और 3 कॉपी की कीमत है 11 रुपए, एज्यूम करो, तो 4 पेन और 9 कॉपी, तो ये कितना हो गया? गुणा में 2 और ये कितना हो गया? गुणा में 3। तो इसका सीधा आंसर है वी कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि दोनों बराबर देंगे। गुणा मल्टीप्लाई तभी तो करेंगे ना जब दोनों गुणा होंगे। तो रख इसका देखो ध्यान से। तो ध्यान से खुशी ने क्या किया, एक जो है 1200 रुपए में क्या है, कोई हार खरीदा, नकली है ये, 1200 में असली नहीं आएगा। तो सीपी को हम क्या मानते हैं? 100%। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर जाएगा। तो 1200 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 1250 में कितने परसेंटेज? 104.17। तो 4.17% का क्या हो गया? प्रॉफिट। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि 1200 लेके 1250 का बेच दिया। 1200 का लेके 1250 का बेच दिया, तो 50 रुपए का प्रॉफिट किस पे हो गया? लागत पे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 यही भी कितना आ गया? 4.17%। क्लियर होगा? प्रॉफिट। ठीक है क्या? ये इतना आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। सेंट कितना है? ध्यान से सुनो बच्चों इस सवाल को। ये जो x है ना, x ये 2 तरह से काम कर रहा है। x ने 2 तरह से काम किया। ये SCPB है x और SPB है। प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट कब होता है? जब लागत पूरी हो जाए, उसके बाद जो बच गया वो प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा? जब आपकी लागत भी पूरी ना हो। अब यहां पे ये जो x है ना, ये CP किसका है? 17 वस्तुओं का। और ये XSP कितने का है? 16 वस्तुओं का। इसको अच्छे तरीके से समझ लो। यानी कि x ने 17 वस्तुएं खरीदने में दुकानदार ने x रुपए लगा दिए, और उसके x पूरे कितने से हो गए? SP 16 वस्तुएं बेचने से। जब उसने लागत ही x रुपए लगाई थी और 17 वस्तुएं वो लेके आए, और x पूरा हो गया 16 बेचने से, तो ये जो क्या है 16 जमा में 1, ये 1 उसका प्रॉफिट ही तो है। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? लागत पे ही प्रॉफिट मिलता है, और जब वस्तुओं की बात होगी तो जितनी बिकी है उस पे लाभ आनी होता है। तो एक वस्तु, ये रुपए का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि रुपए तो क्या है? x है, और ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो एक वस्तु बच गई प्रॉफिट। कितनी वस्तुएं बेचने से पैसे पूरे हो गए? 16। और 1/16 को भी ये मत कहियो जी परसेंटेज क्या होता है, कितना होता है? 6 सही 1/4%। क्लियर होगा? 1/16 थे ना, 100 नहीं जाना चाहिए। 6 सही 1/4%। क्लियर हो गया? आगे अगला क्वेश्चन देखो, करो तुम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम करो। अगला क्वेश्चन करो तुम, नोट करो। x रुपए में 30 वस्तुएं लेकर, x रुपए में 30 वस्तुएं लेकर x रुपए में 40 वस्तुएं बेच दी। नुकसान होगा या फायदा होगा? फायदा कैसे होगा? नुकसान होगा। x के लिए कितनी है? 30, और बेच कितनी दी? 40 है? तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 नहीं होगा? ये 10 घटता देनी आ गई। ली तो 30 से थी, x की 30 ली थी, 40 बेच दी, तो 10 का नुकसान किस पे हो गया? इस 40 पे, क्योंकि 40 बेचने से ही x रुपए पूरा हुआ है। तो 1/4 कितना होता है? 25%। और क्या होता है? लॉस को आप माइनस कर दें। क्लियर हो गया? आ गया क्या समझ में? ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से काम करना है।